बात करने वाले हैं मोटरसाइकिल्स में यूज़ होने वाले टायर्स की। तो यहाँ पर हम लोग राइड के लिए कौन से टायर को प्रेफर करते हैं वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और आज हम स्पेसिफिकली रिव्यू देने वाले हैं इस टायर का, जो कि डोमिनार 400 में अभी इंस्टॉल करवाया है हमने। बात करें इसके कंपाउंड की, तो इसका कंपाउंड भी काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। काफ़ी सॉफ्ट रबर है। आप इसको अगर छू के देखेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि रबर काफ़ी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर जैसा बताया गया है कि जो मिड वाला पार्ट है उसमें आपको सॉफ्ट कंपाउंड और साइड में आपको अल्ट्रा सॉफ्ट कंपाउंड मिलेगा, जिससे कि हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट राइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी टायर की लाइफ अच्छी बनी रहेगी। और अगर आप कॉर्नर्स पे भी हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। तो फिर करते हैं हम उस वाली बाइक को टेस्ट। एक्सपीरियंस इस टायर पे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस नए टायर का, जिसका नाम है वर्जेस्टीन सेंचुरो ST। थोड़ा टिपिकल सा नाम है। तो यहाँ पर हम ये रिव्यू करने वाले हैं कि किस तरीके का ये टायर है, आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके पास कौन सा व्हीकल है इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास में है बजाज डोमिनार 400। तो इसमें हमने इसको इंस्टॉल किया है। प्राइस जो इसका अभी पड़ा है वो पड़ा है 12,000 इंडियन रुपीज़। तो क्या ये टायर उसको जस्टिफाई करता है या नहीं करता है? एक डिफरेंस यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसकी जो प्रोफाइल है वो स्टॉक टायर से थोड़ी ज़्यादा है। यानी कि स्टॉक टायर आपको मिलता है 150 mm में, और यहाँ पे जो इसकी प्रोफाइल है वो 160 है। तो स्टॉक टायर आपका हो गया 150/60 R17। यहाँ पर ये है 160/60 R17। तो प्रोफाइल के बढ़ने से टायर पे क्या फ़र्क आता है, क्या नहीं आता है, किस तरीके का कंपाउंड है, तो उससे हमारे को रोड पे ग्रिप कैसे मिल रही है, ऑफ रोड पे ग्रिप कैसे मिल रही है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। और साथ में देखेंगे टायर के लुक्स की वो हमारी बाइक में इंस्टॉल होने के बाद में कैसा दिख रहा है। तो इसके लिए मैं इस बाइक के ऑनर मिस्टर मोहसिन कुरैश जी को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा। पहले तो हम लोगों को ये समझना है कि ये स्पोर्ट टूरिंग बाइक है। तो इसका अराउंड 200 kg करीब वेट हो जाता है जब हम लोग फिल करवा देते हैं अपना पूरा पेट्रोल या जो फ्यूल है। उसके बाद में होता क्या है कि आप अगर इस एक बिगनर अगर राइडर है डोमिनार को लेकर के और इतना बड़ा प्रोफाइल के टायर्स को लेकर के चलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके लिए। तो मैं यही आप लोगों को लास्ट में यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप मतलब एक्सपीरियंस करें अपने स्टॉक टायर को, दैन उसके बाद में अपनी प्रोफाइल को जो भी अपग्रेड कराना है वो कर सकते हैं। एंड अच्छा, KTM और डोमिनार में आप क्या डिफरेंस यहाँ पे मानते हैं, और क्या ये टायर उसके लिए भी सूटेबल है, ये भी बता दीजिए। ओके, सो KTM के लिए अगर मैं कहूँ तो हाँ सूटेबल है। अगर देखें ड्यूक की बात करें या फिर RC की बात करें, RC पूरा लीन हो जाते हैं हम लोग। आप जब राइडिंग पोजीशन पे आते हैं वो एग्रेसिव लुक आता है, और ड्यूक में हमारा एक राइडिंग वाला लुक आता है। तो अगर मैं ड्यूक की बात करूं तो ड्यूक के अंदर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर अगर KTM RC की बात करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है हम लोगों को प्रोफाइल को बढ़ाने में। वो ऐसा होता है कि जब हम लोग लीन करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को एक ट्रैक वाला टायर चाहिए होता है। यानी जितना हम तेज़ी से फ्लिकेबल चाहते हैं वो रिस्पॉन्स शायद नहीं मिल पाए, मगर ड्यूक के अंदर वो रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल सकता है। राइट, तो वो पर्पस जो है ड्यूक का वो यहाँ पे सॉल्व होगा। RC का पर्पस ही चेंज हो रहा है। एंड बात करें ड्यूक और डोमिनार की,
सो ड्यूक आपका उसमें भी एग्रेसिव है लुक हमारा। अगर बात करें KTM एडवेंचर की तो वो डेडिकेटेड पूरा एडवेंचर ही आ जाता है। बिल्कुल। तो अब अगर डोमिनार की बात करते हैं तो वही हम लोगों का सामने आता है कि टूरिंग और स्पोर्ट दोनों ही पर्पस हैं इसके अंदर। जब आप स्पोर्ट मूड पर चलते हैं इसके तो आप लोगों को लीन और ये सारी चीज़ें हम लोगों को नॉर्मल सी बात है। जब हम लोग अपने इतना हैवी व्हीकल लिया हुआ है तो मतलब पैसा वसूल करना है वो ही कहना है। सही बात है। एंड ट्यूरिंग की बात करें तो ट्यूरिंग में हम लोगों को एक कंफर्ट चाहिए होता है कि अगर हमारा टायर बाउंस कर रहा है तो हम लोगों को एयर प्रेशर और ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी भी पड़ती हैं। तो अगर इसको कंक्लूड करना चाहिए फाइनली कि इस टायर को किसको यूज़ करना चाहिए, किसको नहीं यूज़ करना चाहिए, या फिर कहाँ एक्सपीरियंस इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एंड या अगर आप ट्यूरिंग करते हो और ज़्यादा लंबा जाते हो तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप लोग इस टायर को इंस्टॉल करवा लें। एंड सेकंड थिंग कि अगर आप RC की या ड्यूक की बात करते हैं, देखो RC के अंदर मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने ड्यूक देखा हुआ है। तो ड्यूक और डोमिनार एक जैसा ही वो है DNA, तो हम लोग ड्यूक के अंदर इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। टूरर बाइक में टूरर बाइक में बेटर रहेगा क्योंकि ये आपको बैलेंस भी अच्छा देगा। क्योंकि होता क्या है, जब टूर करते हैं हम लोग तो हमारे लगेज भी पीछे होते हैं और टैल बैग हुआ या फिर हमारा लेन बैग हुआ, तो ये सारे के सारा कंट्रोल और स्टेबिलिटी अच्छी करवाएगा। दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे हमारे को ये पता चला है कि अगर आप टूरिंग पर्पज़ के लिए इस टायर को यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। और अगर आप RC के लिए या ज़्यादा फ्लिकेबल मोटरसाइकिल के लिए अगर आप इसे कंसिडर कर रहे हैं, और जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि ज़्यादा फ्लिकेबल शायद ये टायर इतने ब्रॉड क्रॉस सेक्शन के साथ में शायद ना हो, तो ये हम आपको नेक्स्ट टाइम जब भी कभी हम इसको टेस्ट करेंगे RC पे तो हम आपको इसका रिव्यू देते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते रहेंगे आपसे बार बार ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।